तो बच्चों, आज हम आपको ये बताने आए हैं कि आप अपने नोट्स किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी को, कॉम्पिटिटिव की तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम क्लास 12th के बच्चों के लिए कि आप जो भी क्लास में पढ़ते हैं आप उसके नोट्स बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो नोट्स काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं, 2-2 पेज, 3-3 पेज, 4-4 पेज, 5-5 पेज के नोट्स बनते हैं और ऐसे नोट्स को बाद में पढ़ने का या तो समय नहीं मिलता या सही ढंग से आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। हम हमेशा से अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर यही कहते आए हैं कि आपको अपने 1 या 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर पूरा हो जाने के बाद 1 या 2 पेज के शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होने चाहिए और इन शॉर्ट नोट्स को आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं ये मैं आज आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप जब शॉर्ट नोट्स तैयार करें तो आपके पास अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर होनी चाहिए। आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में आने वाले फॉर्मूलों को शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखना है, एक्सेप्शंस को लिखना है और एग्जाम्पल को लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर आज आपको सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बताता हूँ। क्लास 12th का चैप्टर है सॉल्यूशंस और जब आप सॉल्यूशंस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो शुरुआत में आप सभी कंसंट्रेशन टर्म के फार्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैलिटी का फार्मूला, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला, पीपीएम का फार्मूला एटसेट्रा, सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के फार्मूला लिखेंगे और इन फार्मूलों को लिखने के साथ साथ इनके बीच में रिलेशन लिखेंगे। यानी मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है, पीपीएम और मास परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है, मोलैरिटी और मास परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है। जो बातें बता रहा हूं बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा और जो रिलेशन कम से कम यहाँ बता रहा हूं वो आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर जरूर होने चाहिए। इन डिफरेंट कंसंट्रेशन के अंदर आप इन रिलेशंस को नोट करेंगे, इनको बनाएंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टॉपिक को समझना है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की इक्वेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखने हैं और उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के बारे में शॉर्ट में लिखना है कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्यों होगा, क्या कारण है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है एटसेट्रा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज रहेगी एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। फिर आपने रोल्स लॉ को पढ़ना है। रोल्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, क्या लिमिटेशन है, क्या उसका फार्मूला है और 2-4 न्यूमेरिकल देख के उस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलों को आपने लिख डालना है। इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनके मेन फार्मूले लिखने हैं। कूलेंट क्या है, एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है, डी-आइसिंग एजेंट क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ये सभी चीज़ों को लिखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर वेरियस डेफिनेशन लाइक हीमोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, स्क्रीनेशन, आइसोमेटिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वगैरह, ये सभी डेफिनेशंस इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और कोई अगर अलग से एग्जाम्पल दिया गया है जरूर लिखना है। ह्यूमन ब्लड इज 0.91% NaCl के साथ आइसोटोनिक होता है, इस तरह के एग्जाम्पल लिखने हैं। वांटो फैक्टर के एग्जाम्पल लिखने हैं और वांटो फैक्टर का न्यूमेरिकल्स में क्या यूज होगा वो लिखना है। और लास्ट में हेनरीज लॉ, इसमें हेनरीज कांस्टेंट क्या है, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है और न्यूमेरिकल में किस तरह का शॉर्ट फार्मूला यूज करेंगे। इस तरह से आपके सॉल्यूशन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स अगर एक बार तैयार हो जाएंगे फिर आप एनसीईआरटी को दोबारा से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के अंदर जो भी एक्सेप्शंस वगैरह दिए गए हैं, एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन्हें आपने बहुत अच्छे से नोट कर लेना है और ये सब कुछ 2 पेज से ज़्यादा के अंदर नहीं होना चाहिए। अलग से फ्रेश पेजेस पे नोट्स बनाएंगे, कॉपी के अंदर नहीं, अलग से पेजेस के अंदर नोट्स बनाएंगे और बड़ी साफ हैंड राइटिंग के अंदर अपने ऐसे नोट्स आपने तैयार करने हैं। अब ये बनाए हुए नोट्स जब आपके एग्जाम आएंगे तो एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेज में एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आपको पूरी बुक या पूरी कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आप कुछ भूलेंगे नहीं क्योंकि 2 पेज रिवाइज करते ही सब कुछ आपको तुरंत मेमोराइज हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी उस वक्त आपके लिए आसान हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के साथ यही तो प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि क्या फार्मूले थे क्या नहीं थे, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबों में ढूंढने से फार्मूले नहीं मिलते। लेकिन अगर इस तरह से आपने सॉल्यूशन चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने बताया सॉल्यूशन चैप्टर के क्लास 12 के नोट्स कैसे बनाने हैं।
ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम अलग अलग चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने के मेथड बताएंगे। ऑल द बेस्ट, एग्जाम की तैयारी करते रहिए।